नमस्ते। और आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर एक बात 100 बार सुनने को मिलती है कि भाई गांव में पैसा कमाने का तो कोई तरीका ही नहीं है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इसे बिना सोचे समझे सच मान भी लेते हैं। लेकिन आज इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ने का समय आ गया है। चलिए इस छुपे हुए $2 ट्रिलियन के ग्रामीण अर्थतंत्र की असली सच्चाई को समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत की ग्रामीण इकोनॉमी लगभग $1 ट्रिलियन की हो चुकी है। और नीति आयोग का अनुमान क्या कहता है? उनके अनुसार अगले 8 से 10 सालों में ये दोगुनी होकर $2 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है ना कमाल की बात। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि ये शानदार ग्रोथ किसी बड़े कॉरपोरेट से नहीं बल्कि छोटे-छोटे और सीक्रेट लोकल बिजनेसेस से आ रही है। अब इस सच्चाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर साल भारत के लगभग 80 लाख लोग एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इनमें से 60% लोग इनफॉर्मल और असुरक्षित जॉब्स में फंसकर रह जाते हैं। मतलब कम सैलरी, बहुत लंबे वर्किंग आवर्स और जॉब सिक्योरिटी का तो नामो निशान नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण व्यापार में एक जबरदस्त उछाल आ रहा है, जहां सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट और एक 10 बाय 10 के कमरे से स्टेबल इनकम सोर्स बनाया जा रहा है। बिना किसी बड़ी फैक्ट्री के, सिर्फ इंटरनेट और लोकल रिसोर्सेज का स्मार्ट इस्तेमाल करके लोग चुपचाप अपने गांव में ही एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि वो कौन से क्षेत्र हैं जो इस ग्रामीण विकास को रॉकेट की स्पीड दे रहे हैं। आज के हमारे इस एजेंडे में ये 5 विशिष्ट और हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज शामिल हैं: डिजिटल सेंटर, मशरूम फार्मिंग, मिलेट प्रोसेसिंग, वर्मी कंपोस्ट और बांस निर्माण। ये पांचों स्तंभ इस बात का पक्का सबूत है कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक अवसरों की कोई कमी नहीं है। बस सही जानकारी और एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है। तो हमारा पहला स्तंभ है डिजिटल और रिपेयर सेवाएं। देखिए, भारत में आज 1.2 बिलियन से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल जितनी तेजी से बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि गांव में भी उसके रिपेयरिंग की डिमांड उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आज भी कई गांव में मोबाइल खराब होने पर उसे ठीक कराने के लिए 20 से 30 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता है। और बिजनेस का एक सीधा सा उसूल है, जहां गैप होता है वहीं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। इस अपॉर्चुनिटी को इस डेटा से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। $80 बिलियन। जी हां, बिल्कुल सही सुना। 2027 तक भारत का स्मार्टफोन मार्केट इस विशाल आंकड़े तक पहुंच सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टीवी की रिपेयरिंग की डिमांड गांव में सचमुच आसमान छूने वाली है। ऐसे में गांव में ही रिपेयरिंग का स्किल सीखना आज के समय में एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ मोबाइल रिपेयर तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? एक महत्वाकांक्षी उद्यमी को अपनी पहली सर्विस के रूप में कई माइक्रो सर्विसेज का एक बंडल बनाना चाहिए। एक शुरुआती कदम के तौर पर स्क्रीन रिप्लेसमेंट के साथ साथ पैन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड की सेवाएं, टिकट बुकिंग, मनी ट्रांसफर और तरह तरह के ऑनलाइन जॉब फॉर्म्स भरने की सुविधा, ये सब कुछ एक ही डिजिटल सर्विस सेंटर से दिया जा सकता है। बस एक बेसिक कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन की बजट प्लानिंग करनी होती है। और ये मॉडल असल जिंदगी में कितना पावरफुल है, इसे बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले रवि की कहानी से बहुत ही शानदार तरीके से समझा जा सकता है। सिर्फ 400 रुपए के एक बहुत ही छोटे से शुरुआती बजट के साथ बुनियादी रिपेयर टूल्स खरीदकर मोबाइल रिपेयर शॉप शुरू की गई। और नतीजा, आज उसी दुकान से हर महीने 60,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की शानदार कमाई हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में इस तरह की रिलायबल सर्विसेज में कंपटीशन अभी भी ना के बराबर है। चलिए अब रुख करते हैं दूसरे बिजनेस मॉडल की तरफ, जो है मुनाफे वाली मशरूम फार्मिंग। अक्सर ये सोचा जाता है कि भाई खेती से जुड़े बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ी जमीन चाहिए होगी। लेकिन मशरूम फार्मिंग एक ऐसा शानदार एग्रीकल्चर एडजेसेंट बिजनेस मॉडल है जो बड़ी जमीन के मालिक होने की शर्त को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसकी फाइनेंशियल मजबूती इस तथ्य से बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज भारत का मशरूम फार्मिंग मार्केट लगभग 13,000 करोड़ के पार जा चुका है। और एक्सपर्ट्स के अनुसार ये मार्केट 15 से 18% के शानदार कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR के साथ लगातार बढ़ रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस व्यवसाय के लिए बस एक 10x10 का कमरा, एक बांस का सेटअप और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने की व्यवस्था चाहिए। इसका प्रोडक्शन साइकिल भी बहुत तेज है, सिर्फ 25 से 30 दिन का। उदाहरण के लिए हरियाणा के एक किसान ने सिर्फ 12x15 के कमरे से इसे शुरू किया
और आज लोकल होटल्स में सप्लाई करके 80,000 से 1 लाख रुपए तक की मासिक कमाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी पहला कदम याद रखना है। अपना उत्पादन शुरू करने से पहले ही बायर्स को फिक्स कर लेना चाहिए, जैसे लोकल रेस्टोरेंट या सब्जी मंडी, क्योंकि मशरूम बहुत जल्दी खराब होते हैं। ये बिजनेस का सबसे जरूरी फर्स्ट टाइम टास्क है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्तंभ की ओर, मिलेट यानी मोटे अनाज की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी हमारी पारंपरिक फसलें आज फ्यूचर ऑफ फूड बन चुकी हैं। हेल्थ अवेयरनेस के बढ़ते ट्रेंड और 2023 के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की वजह से आज इनकी डिमांड लिटरली आसमान छू रही है। इस मैक्रो डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। आज ग्लोबल मिलेट मार्केट का वैल्यूएशन लगभग $9 बिलियन का हो चुका है। जरा सोचिए, ये एक विशाल ग्लोबल ट्रेंड है जो सीधा हमारे गांव के खेतों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सबसे अहम और ध्यान देने वाली बात यह है कि असली मुनाफा सिर्फ कच्चा अनाज बेचने में नहीं है, बल्कि वैल्यू एडिशन में है। अगर सिर्फ कच्चा मिलेट बेचा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है। इसलिए जब भी इस बिजनेस की बजट प्लानिंग की जाए तो उसमें एक छोटी पिसाई मशीन और अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग का खर्च जरूर शामिल करना चाहिए। ये एक बहुत ही स्मार्ट पहला कदम है, क्योंकि सही सफाई, पिसाई और ब्रांडिंग से इसकी रिटेल वैल्यू सीधे 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। और इस बात को पूरी तरह से साबित करती है कर्नाटक के एक महिला समूह की ये बेहद पावरफुल सक्सेस स्टोरी। उन्होंने सिर्फ मिलेट का आटा नहीं बेचा, बल्कि उसे एक ब्रांड का रूप दिया, और आज उनका ये प्रोडक्ट बैंगलोर के बड़े बड़े सुपरमार्केट्स की शेल्फ पर अपनी जगह बना चुका है। उनका मासिक रेवेन्यू 5 लाख रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक मजबूत लोकल ब्रांडिंग शहरों की बड़ी और मुनाफे वाली रिटेल स्पेस पर सफलतापूर्वक कब्जा कर सकती है। अब आते हैं हमारे चौथे पिलर पर, जो वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से संपत्ति बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, वर्मी कंपोस्ट। भारत में आज जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और इसी के साथ नेचुरल सी बात है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मांग भी बहुत बढ़ रही है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत ही साधारण और स्थानीय संसाधनों की जरूरत होती है। गाय का गोबर, खेती का जैविक कचरा, कुछ केंचुए और नमी को कंट्रोल करने की बेसिक व्यवस्था। बस यही वो साधारण चीजें हैं जो मिलकर एक ऐसा बिजनेस खड़ा करती हैं जिससे लगातार और बार बार आमदनी होती है। इस बिजनेस को शुरू करने का सबसे पहला टास्क बस एक छोटा सा गड्ढा या क्यारी तैयार करना होता है, जो कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। और मार्केट मैट्रिक्स भी बिल्कुल यही गवाही देते हैं। इंडिया में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मार्केट आज पूरे 1500 करोड़ रुपए का है, और ये 10-12% के सॉलिड रेट से ग्रो कर रहा है। मध्य प्रदेश के किसान समूह ने इसे विलेज लेवल पर शुरू किया था, और आज वो आसपास के किसानों और नर्सरीज को वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करके 1.5 लाख रुपए तक का मासिक टर्नओवर हासिल कर रहे हैं। इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि इसमें हमेशा रिपीट कस्टमर्स मिलते हैं। जो एक बार खरीदेगा वो बार बार आएगा। और अब बात करते हैं हमारे अंतिम और 5वें स्तंभ की, जो पूरी तरह से 100% इको फ्रेंडली है, बांस या बैम्बू प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल लेवल पर जब से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ है, तब से पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स की मांग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, और बांस का बिजनेस इस शिफ्ट का बिल्कुल सीधा सीधा फायदा उठा रहा है। इंडिया की बैम्बू इंडस्ट्री आज 3000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, और इसका विकास दर तो सच में अविश्वसनीय है। 20% CAGR, ये एक असाधारण ग्रोथ रेट है जिसे सरकार और पर्यावरण प्रेमियों दोनों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और ये अवसर कई बड़े मौकों में बदल जाता है। बांस से सिर्फ 1-2 पारंपरिक चीजें नहीं, बल्कि हाई मार्जिन वाले कई प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि डिजाइनर लैम्प्स, मजबूत और स्टाइलिश फर्नीचर, अट्रैक्टिव गिफ्ट हैम्पर्स, होम डेकोर के बेहतरीन आइटम्स और खूबसूरत टोकरियां। इसकी बजट प्लानिंग भी बहुत आसान है। एक बहुत ही छोटे बजट से बेसिक हैंड टूल्स खरीदकर कोई भी अपने घर के आंगन से ही इसके मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है। और यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कैसे इंटरनेट ने गांव की कारीगरी और दुनिया भर के प्रीमियम खरीदारों के बीच की दूरी को बिल्कुल मिटाकर रख दिया है। असम के एक आर्टिस्ट का ही उदाहरण ले लीजिए। वो बांस के लैंप और होम डेकोर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन्हें इंस्टाग्राम और एटसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन बेच रहे हैं। सिर्फ 300 रुपए की लागत वाला एक सामान्य प्रोडक्ट इंटरनेट और सही मार्केटिंग की बदौलत आज 1500 रुपए की प्रीमियम कीमत पर बिक रहा है। मतलब लोग आज एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के लिए अच्छी खासी कीमत चुकाने को पूरी तरह तैयार हैं। तो इन सभी बातों और इस पूरे विश्लेषण के बाद ये आखिरी सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है।
एक असुरक्षित और तनाव भरी शहरी नौकरी के लिए पलायन क्यों किया जाए, जब घर के आंगन में ही $1 बिलियन का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है। ये 5 बेहतरीन बिजनेस मॉडल्स साफ तौर पर साबित करते हैं कि अगर स्थानीय संसाधनों को आधुनिक तकनीक और सही बजट प्लानिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो गांव में रहकर ही शहरों से कहीं ज्यादा आर्थिक सफलता और शांति हासिल की जा सकती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।